तो इस सीरीज की शुरुआत में हमको चाइल्डर को देखते हैं जो प्रे कर रहे थे कि उनको डीमन से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इसकी वजह से तो डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर ब्लू फ्लेम से मारा गया, जो देखकर तो वहाँ के सारे एल्डर हैरान हो चुके थे और वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे एल्डर मारे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनके हेड का कहना है ये रिचुअल रुकना नहीं चाहिए, जो कहने के साथ ही वो भी ब्लू फ्लेम से मारा गया। अगली सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो रिन से काफी बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन घबराते हुए बोलता क्या तुम एक डीमन हो, जो कहने के साथ ही वो डरते हुए वहाँ से चले गए। पर उनकी ऐसी बातों को सुनकर इनका कहना है क्या कहा मैं डीमन, मुझसे ज्यादा तो तुम खतरनाक हो। फिर वो अपने खून को पोंछने के साथ ही कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक चर्च की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहते फिर वो चोटें आई कहाँ से, जो सुनकर इन बोलता मैं सीढ़ियों से गिर गया था। और वहाँ उनकी इस बात के दौरान उस बूढ़े का कहना है कि तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो डिलीवरी करने के बाद वापस ही ना आए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एक पर्सन अपने डैड से कहने लगा कि मैं चलने के लिए तैयार हो गया हूँ। तभी उसके डैड ने कहा बहुत बढ़िया। जिस पर एक बंदा बताता रिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो पूरी तरीके से अलग है। साथ ही साथ उसके बगल से एक पर्सन कहता रिन काश तुम में अपने बड़े भाई जैसे गुण होते। रिन उनकी ऐसी बातों को सुनकर काफी गुस्से में कहने लगा तुम सारे चुप हो जाओ। जिसके साथ ही उसकी पावर की एक झलक दिखाई जाती है, पर रिन को अपनी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ एक बंदा कहता फुजीमोटो तुमसे मिलने के लिए एक मेहमान आया है। अगले सीन में हम रिन का ट्रीटमेंट होते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका बड़ा भाई पूछ रहा था तुम मुझे तो बता सकते हो कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। जिस पर रिन कहता जब मैं अपनी डिलीवरी कर रहा था उसी समय शैतान बच्चे कुछ पक्षियों का शिकार कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, पर उन्होंने तो मेरे पे ही अटैक कर दिया। लेकिन वो बच्चे फिर भी बाज नहीं आते, उन्होंने दोबारा से उनका शिकार करना शुरू कर दिया, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं उनके करीब जाकर उनकी पिटाई लगा दी। ये बात को सुनकर उसका बड़ा भाई कहने लगा ये तुमने ठीक किया। इसके बाद वहाँ पर रिन के लिए एक पार्ट टाइम जॉब का भी ऑफर आ जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिन अपनी टाई को ही नहीं पहन पा रहा था, लेकिन वो कैसे न कैसे करके अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चला ही जाता है, जहाँ पर मॉल का मैनेजर रिन की अच्छी खासी खातिरदारी कर रही थी। साथ ही साथ उसको बॉक्स का ढेर पकड़ाते हुए बताती तुम्हें इसे स्टोर के सामने रखना होगा। जो सुनकर रिन कहता क्या मुझे ये सारे बॉक्स को रखना होगा, जिस पर वो मैनेजर एग्री कर गई। लेकिन वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि रिन की पावर बेमिसाल है। वो वहाँ के सारे बॉक्स को धीरे धीरे स्टोर के सामने रखने लगा था और रिन की बॉस उसकी ऐसी तेजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। दूसरी तरफ रिन बॉक्स को लाते हुए मैनेजर को बताता है बॉस ये आखिरी बक्सा बचा है। जब वो ये कह ही रहा था तभी रिन किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और बॉक्स जाकर मैनेजर पर गिर गया। जिसके बाद हम रिन के और भी कारनामों को देखते हैं, जहाँ पर वो गड़बड़ पे गड़बड़ करे जा रहा था। उसके इस करतूतों को देखकर उसकी मैनेजर तो अपना सारा का सारा गुस्सा रिन पर निकाल देती है। इतनी डांट खाकर रिन काफी ज्यादा निराश हो जाता है, पर उसको एक लेडी चेयर अप करती हुई उसको कुछ खाने को देती है, लेकिन उसका टेस्ट इतना ज्यादा खराब था कि रिन उसको खा ही नहीं पाता। जिसके बाद वो उस लेडी से बोला क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकता हूँ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि रिन ने पहली बार स्टोर में कुछ अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है और वो आते के साथ ही रिन के द्वारा बनाई गई डिश को टेस्ट करने लगती है, जो उसको इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि रिन को उसने परमानेंट कर दिया। जो सुनकर रिन खुश होने के साथ ये बात अपने बड़े भाई को भी बता देता है। दूसरी तरफ हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपने स्कार्फ को पकड़ रही थी, पर रिन उस स्कार्फ को देखने के साथ ही पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्ची उसे देखकर डर रही होती है और उसका डरना जायज भी था, क्योंकि उसके स्कार्फ पर एक डीमन था, जिसको देखकर रिन उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसको पकड़ने के दौरान रिन ने स्टोर में काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। साथ ही साथ वो एक लड़की को काफी मुश्किलों के बाद बचा लेता है, पर उसको चोट लग चुकी थी, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो गई और इसी के साथ रिन को वो नौकरी भी नहीं मिल पाती। अगले सीन में हम फुजीमोटो को देखते हैं, जो एक बॉक्स को खोलने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर रिन की तरफ आ जाता है। तभी वो बाहर देखता है, जहाँ पर छोटे छोटे डीमन उड़ रहे थे, जिसका पता लगाने के लिए वो बाहर चला गया। तभी उसकी मुलाकात उसी बच्चे से हो जाती है, जिसके अंदर से वही छोटे छोटे डीमन निकल रहे थे। तभी कुमा कहता कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, हम तो बस उन पंछियों के साथ खेल रहे थे, पर मेरे हाथ ने अपने आप ही हरकत कर दी। साथ ही साथ तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है, जो ढंग से पैसे भी नहीं कमा सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इन उसको एक जोरदार हिट करने के साथ ही बताता तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन युकियो के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत मत करना। जो सुनकर अकुमा कहता तुम काफी आगे निकल गए, जो कहने के साथ ही वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसको इस रूप में देखकर इन अपने मन में बोलता ये तो इंसान ही नहीं है। जिसके बाद अकुमा के साथ ही उन्होंने इनको कसकर पकड़ लिया था। तभी अकुमा गर्म रोड को लेकर रिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसके करीब आते के साथ अकुमा वो रोड उसकी आंखों में डालने ही जा रहा था। उसी वक्त रिन जोरदार चिल्लाते हुए अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग दूर जा गिरे।
यहाँ तक कि रिन अपनी ब्लू फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। रिन को ऐसे रूप में देखकर अकुमा कहने लगा, आखिरकार मैं सही था, क्या अब हम चल सकते हैं यंग मास्टर, क्योंकि लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ फुजीमोटो आते के साथ कहने लगा उन्हें उनके कामों और उनकी शैतानियों के अनुसार ही सजा मिले। लेकिन अकुमा उसे देखकर घबराते हुए कहने लगा, तुम तो एक एग्जॉर्सिस्ट हो, जो कहते ही उसने फुजीमोटो पर अटैक कर दिया। पर फुजीमोटो अपनी पावर और स्किल की वजह से उसको काफी आसानी से हरा देता है। फिर वो रिन से पूछता, क्या तुम ठीक हो? ये बात को सुनकर रिन कहता, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर वो, जिस पर फुजीमोटो बोलता, उससे डीमन निकल चुका है तो वो थोड़ी देर में जाग जाएगा। और ये कमीने डीमन अंधेरी जगहों और कमीने बंदों के पास ही इकट्ठा होते हैं। यह दुनिया 2 डिवीजन से बना है जो मिरर की तरह दूसरों के समान है। एक है हमारा मटेरियल वर्ल्ड असिसिया, दूसरा डीमन की जीरो है जेदना। ये दोनों दुनिया अलग अलग है और इनकी बिल्कुल भी परस्पर क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन डीमन के पास इस दुनिया में आने का रास्ता है। अब खड़े हो जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई का मालूम पड़ चुका है और वो जरूर तुम्हारा शिकार करने के लिए आएंगे, तो इससे अच्छा कि तुम छुप जाओ। ऐसी बातों को सुनकर इन कहने लगा, एक सेकंड रुको, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। साथ ही ये डीमन क्या है और मैं कौन हूँ? जिस पर फुजीमोटो बताते, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान द्वारा जन्मे एक डीमन के बेटे हो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर इन काफी हैरानगी के साथ उनकी तरफ ही देख रहा था, पर इनको पहले से मालूम था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि मेरे में कुछ गड़बड़ है। तभी एक लेडी का कहना है, वह चर्च इस जैसे जंगली बच्चे को कैसे रख लेते हैं? अगर वो होता ही नहीं तो हमारे लिए कितना बढ़िया होता, क्योंकि वह डीमन के बच्चे की तरह है। लेकिन रिन कहता है कि मैं एक डीमन नहीं हूँ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर वो छोटे डीमन गए नहीं बल्कि और भी ज्यादा हो चुके, जिनका खात्मा करने का काम फुजीमोटो कर रहा था। फाइट के दौरान उसकी मुलाकात कुछ डॉग से हो जाती है, जिन्हें देखकर फुजीमोटो रिन से कहने लगा, इन डॉग्स को डीमन ने कंट्रोल कर लिया है। तभी फुजीमोटो होली वाटर का यूज करने के साथ उन सब डीमन का खात्मा कर देता है। साथ ही साथ वो इनकी हिफाजत करते हुए वहाँ से जाने लगा। पर हमको ये मालूम हो चुका है कि डीमन आ चुके हैं, जिनका मकसद है रिन को हासिल करना। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर अकुमा की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसके साथ कह रहे थे कि तुमको सचमुच में कुछ भी याद नहीं, जिस पर अकुमा मना कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त उससे कई सवाल पूछने लगते हैं, जिसको अकुमा सोचकर काफी गुस्सा होने के साथ अपने पीछे के गेट पर जोरदार हिट करने लगा था। धीरे धीरे वो डीमन दोबारा से अकुमा को पोजेस करने की कोशिश करने लगता है और उसकी इन हरकतों को देखकर अकुमा के दोस्त वहाँ से डरते हुए भाग गए। जिनके जाने के बाद डीमन कहता, मैं इस बॉडी के बिना नहीं रह सकता, और आप कहाँ हैं हमारे यंग मास्टर? अगले सीन में हम डीमन को देखते हैं, जो चर्च में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अंदर नहीं घुस पाते, क्योंकि वहाँ के लोगों ने चर्च के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया है। तभी फुजीमोटो रिन से कहता, मेरे पीछे आओ। जिसके बाद फुजीमोटो उसी तहखाने में जाकर एक बॉक्स को खोलने लगा था, जहाँ पर एक डीमन स्लिंग ब्लेड रखा होता है, और वो सोर्ड फुजीमोटो रिन को देने के साथ ही बताते, यह लेजेंडरी सोर्ड एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। साथ ही तुम्हारी डीमन पावर इसी सोर्ड में सील है, और यह लेजेंडरी सोर्ड तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसे कभी भी किसी और को देने की कोशिश मत करना। साथ ही साथ तुमने इस सोर्ड को बाहर निकाल लिया तो तुम्हारी असुरा पावर जाग जाएगी और तुम कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे। जो सुनकर इन बोलता, अगर मैं डीमन हूँ तो युकियो के बारे में क्या? जिस पर फुजीमोटो बताता, तुम्हारी माँ के पेट में युकियो काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए डीमन पावर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और केवल तुमको ही असुरा पावर मिली, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी तरफ हम अकुमा को देखते हैं, जो कह रहा था, तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे यंग मास्टर की असुरा पावर को रखा गया है, पर वहाँ पर फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। तभी उसकी मुलाकात एक ट्रक वाले से हो जाती है, जिसे अकुमा छीनकर उसी चर्च में घुसा देता है। तभी वहाँ की फॉर्मेशन भी बर्बाद हो गई। इसी के साथ ही वहाँ के सारे डीमन चर्च में भी घुस जाते हैं और अकुमा रिन से कहने लगा, मैं आ गया यंग मास्टर। जो कहते ही वो रिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ के लोगों ने उस पर होली वाटर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो दर्द से छटपटाने लगता है। जिसका मौका पाकर फुजीमोटो रिन को उसी तहखाने में बंद कर देता है, ताकि वो सुरक्षित रह सके, और खुद रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए डीमन के साथ फाइट करने के लिए चला गया, जहाँ पर वहाँ के लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ उनको काफी बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं, और फुजीमोटो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनका सामना कर रहा होता है। साथ ही साथ वो एक शॉर्ट गन को उठाते हुए उनको काफी बुरी तरीके से मारने लगा, पर अकुमा उनके हर एक वार से अपने आप को आसानी से बचा लेता है। लेकिन वहाँ के लोग कम नहीं थे, क्योंकि वो अकुमा पर अटैक करना बंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो डीमन गुस्सा होकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। जबकि रिन उस तहखाने में से कैसे न कैसे करके बाहर आते हुए उस पर एक अटैक कर देता है, जो देखकर वो डीमन कहता, यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? जो मौका पाकर फुजीमोटो अपनी गन रखते हुए अपनी एक स्पेल कास्ट करने लगा था, जिसके साथ ही वो डीमन अकुमा की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। फिर फुजिटोमो नागाटोमो से कहता, मेरे लिए जल्दी गाड़ी तैयार करो, हमारी पहली प्रायोरिटी है रिन को छुपाना। जिसके बाद वो रिन को बताते, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है।
ये बात को सुनकर रिन कहने लगा, मैं देख रहा हूँ अगर मैं चला गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर मैं चला जाऊंगा, इससे आपको बेहतर फील होगा। जो कहते ही रिन वहाँ से जाने लगा, पर फुजीमोटो से रोकने की कोशिश करने लगता है। पर रिन काफी गुस्से में कहता, मुझे जाने दो, वैसे भी तुम मेरे को फेंक दोगे। मैं अपनी पूरी लाइफ में परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं रहा। उसकी ये बेफिजुल की बातें को सुनकर फुजीमोटो ने उस पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। फिर उसको बताता, जल्दी करो और अपना सामान पैक कर लो, जिस पर ना चाहते हुए रिन एग्री कर गया। उसी वक्त एक डीमन फुजीमोटो के अंदर एंटर कर जाता है और डीमन उस बॉडी को कंट्रोल करने के साथ कहता, आखिरकार मुझे यह बॉडी मिली गई। पर ये डीमन और का नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड था, जो रिन से कह रहा था कि आखिरकार मैं तुमसे मिल सकता हूँ मेरे बेटे। साथ ही साथ वो अपनी ब्लू फ्लेम को भी एक्टिवेट कर देता है। फिर वो रिन को बताता, मैं गॉड सेटन हूँ, तुम्हारा असली डैड। तुम चाहो तो मेरे को डैडी कह सकते हो। उसी वक्त कुछ लोग डीमन गॉड को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर गॉड सेटन अपनी डीमन पावर को यूज करने के साथ उनको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यहाँ तक कि वो उन लोगों से कहता है, इस मीटिंग को बर्बाद मत करो और मेरे पास इसके लिए समय भी नहीं है। जो कहने के साथ डीमन लॉर्ड ने फुजीमोटो की उंगलियों को तोड़ने के साथ उसका ब्लड इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो वहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इसी के साथ ही वो रिन से कहता, यह है जहन्नम का गेट है, अससिया को जोड़ने का गेट, चलो अब तुमको मेरे साथ चलना होगा। जो देखकर रिन काफी गुस्से में अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करने के साथ ही कहने लगा, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। पर डीमन लॉर्ड रुकता नहीं, बल्कि वो रिन को अपने साथ जहन्नम की ओर ले जाने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर जहन्नम का खून दौड़ता है। तभी हम देख पाते हैं डीमन लॉर्ड ने रिन को जहन्नम के गेट के सामने ला दिया, जिसकी वजह से वो जहन्नम गेट रिन को अपने अंदर ही खींचने लगता है। जो देखकर रिन चीखते चिल्लाते हुए मदद की पुकार लगा रहा होता है, पर उसको बचाने वाला कोई नहीं। पर उसकी इस पुकार को फुजीमोटो की सोच सुन लेती है, जिसकी वजह से वो कहता, ये ठीक नहीं हो रहा। जिसके बाद वो रिन के खातिर अपना वेपन अपने अंदर ही घुसेड़ लेता है। जो देखकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका, लेकिन फुजीमोटो का कहना है, वह मेरा बेटा है, तुम मुझसे ऐसे नहीं ले जा सकते। जिस पर डीमन लॉर्ड बोलता, तुम गंदे एग्जॉर्सिस्ट, और वो नीचे गिरने के साथ ही कहता, तुम अपनी ही जान ले रहे हो। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जहन्नम का गेट किसी भी चीज को जाने नहीं देगा। ये देखकर रिन अपने डैड को बचाने की कोशिश करने के साथ जहन्नम के गेट के अंदर चला गया। जिसके बाद रिन अपने डैड के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करने लगता है, जो सोचकर रिन अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को पकड़ने लगा था, और वो अपनी परवाह ना करते हुए स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी असुर पावर वापस आ गई। साथ ही साथ वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका, जिसके साथ ही उसने अपनी स्वॉर्ड से जहन्नम के गेट पर अटैक कर दिया। लेकिन जहन्नम का गेट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वो फुजीमोटो को नहीं बचा सका। जो देखकर हमारा हीरो रोने लगा। उसी समय वहाँ पर रिन का भाई भी आ गया, जो अपने डैड की ऐसी हालत को देखकर परेशान हो चुका। अगले सीन में रिन कह रहा होता है कि इस जगह पर हमारा घर 15 सालों तक रहा था। वो इन्हीं बातों को सोचकर अपनी यादों में खो जाता है, जहाँ पर उसके डैड उन दोनों से कह रहे थे, चलो भैया डिनर टाइम है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर ये सोचकर वो काफी ज्यादा उदास होते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम युकियो को देखते हैं, जो अपने डैड के कॉफिन पर फूल चढ़ाने के साथ उदास हो चुका। साथ ही साथ वो भी सोच रहा था, जहाँ पर वो रोते हुए कहता, मेरे को डर लग रहा है। और उसके डैड युकियो को हौसला देते हुए बताते, युकियो तुम्हारा डैड आ चुका है। अगले सीन में रिन खड़ा होने के साथ किसी का इंतजार कर रहा था, पर वो युकियो को कहता, अरे यार तुम भी नहीं आए। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार काफी तेजी से रिन की तरफ ही आ रही थी, पर रिन उसी समय साइड में खड़ा हो जाता है। पर वो काफी गुस्से में कहता, वो करीब था, तुमको क्या लगता है तुमको गाड़ी चलानी आती है? लेकिन वो बंदा अपनी ही दुनिया में खोते हुए बड़बड़ाने लगा। जो देखकर रिन कहने लगा, तब तो बता दो कि मुझे कहाँ पर ले जाने की प्लानिंग हो रही है। जिस पर वो बंदा बताता, बेशक ट्रू क्रॉस अकेडमी के लिए। तुम जानते हो नॉर्मल ह्यूमन के लिए मैं उस अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, और इस वक्त तुम मेरी ही एकेडमी के स्टूडेंट होंगे। दूसरी तरफ हम युकियो को देखते हैं, जो उनसे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं लेट हो गया। जबकि मिस्टर फास्ट ने उनसे कहा, चलो अब मेरी ट्रू क्रॉस अकेडमी की ओर। अगले सीन में एकेडमी का एक पर्सन कहता, फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव युकियो अकुमुरा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका। साथ ही साथ वहीं की लड़कियां युकियो की इस पर्सनैलिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। पर रिन का कहना है, क्या ये वही रोता हुआ बच्चा है जिसे धमकाया जाता था? जिसके बाद रिन उसकी फिक्र करते हुए बताता, युकियो को कुछ नहीं पता और मैं उसको शामिल भी नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी प्रॉब्लम है। तभी हम कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखते हैं, जो काफी ज्यादा बड़ा था। जो देखकर तो रिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि एकेडमी इतनी बड़ी होती है। फिर रिन स्कूल के कैफेटेरिया में भी आ गया, साथ ही साथ वो क्लासरूम में भी जाता है। जो देखकर तो उसको लगने लगा था कि एकेडमी ही है ना। और घूमने के दौरान उसकी मुलाकात एक मिनी डॉग से हो चुकी, जो उसको लेकर बाहर की तरफ चला गया। यहाँ तक कि वो अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहने लगता, मुझे माफ करे लेकिन मैं कैंपस में बिना वजह नहीं घूम
घूम सकता। पर उसको देखकर इन कहता कि मैं नहीं जानता था कि एग्जॉर्सिस्ट अपने आप को बदल भी सकते हैं। जिस पर मिस्टर फास्ट बताते अरे वो नहीं कर सकते, बस मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। तभी वो उसको एक की देने के साथ ही बोलते इस की से तुम किसी भी दरवाजे से अपनी क्राइम स्कूल की क्लास में जा सकते हो। अरे तुमको क्राइम स्कूल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। क्राइम स्कूल होता है एग्जॉर्सिस्ट के लिए, जहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट की ट्रेनिंग होती है, जबकि हाई स्कूल की क्लास तुम्हारी नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, तो तुम्हारी क्राइम क्लास तो आज ही से शुरू होगी। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एग्जॉर्सिस्ट की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो क्लासमेट से कहता मैं रीन अकुमुरा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसी के साथ वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उनका टीचर भी आ जाता है, जिसको देखकर रीन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका टीचर युकियो होगा। दूसरी तरफ युकियो ने कहा मैं तुम्हारा टीचर युकियो अकुमुरा हूँ, मैं आज से तुम्हें एंटी डीमन फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा। जिस पर मिस्टर फास्ट बताते हुए एंटी डीमन फार्माकोलॉजी में जीनियस है और एग्जॉर्सिस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने वाला कम एज का सबसे पहला बंदा है। तभी युकियो अपने स्टूडेंट से पूछता क्या ऐसा कोई है जिसके पास स्पिरिट बॉन्ड नहीं है। जो सुनकर कुछ बंदों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। स्पिरिट बॉन्ड वह है जैसा कि आपने जुजुत्सु काइसेन में डीमन के साथ डील होते हुए देखी होगी, वैसा ही इसमें है। साथ ही साथ उनको इनक्रेडिबल पावर भी मिल जाती है। पर जिनके पास स्पिरिट बॉन्ड नहीं है उनको युकियो डीमन के साथ डील करवाएगा। दरअसल यह क्लास आमतौर पर खाली रहती है, इसलिए यहाँ पर डीमन ने अपना अड्डा बना लिया। जबकि युकियो उनको बताने लगा चिंता की कोई बात नहीं है, वो डीमन ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो सुनकर इन कहता युकियो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर युकियो तो अपना फर्ज निभाते हुए इनको बताता तुम अपनी क्लास की डेस्क पर बैठ जाओ। ऐसी बातों को सुनकर इन सोचने लगा क्या ऐसा हो सकता है कि वो जानता हो डैड के बारे में और मेरे बारे में। फिर युकियो से बोलता एक सेकंड रुको और मुझे समझाओ क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन युकियो इस पर कोई जवाब नहीं देता। जो देखकर इन तो उसको काफी गुस्से में सुनाने लगा, जिस पर युकियो उसको समझाने के लिए अपने स्टूडेंट को बाहर की तरफ भेज देता है। उनके जाने के बाद युकियो बताता जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था मैं 2 साल पहले ही एग्जॉर्सिस्ट बन गया था और मैं 7 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तभी रिन ने कहा तो फिर तुम तो फुजिमोटो के काम के बारे में सब कुछ जानते होंगे। जिस पर युकियो एग्री करने के साथ ये बताता केवल तुम ही थे जो नहीं जानते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे मुझे अपने डीमन भाई से स्पिरिट बॉन्ड मिल गया था। जहाँ तक मेरे को याद है अब मैं डीमन को देख पा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन कहता तुमने आज तक मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया युकियो, मेरे को बताओ। पर उसके पूछने के दौरान ही वहाँ पर ब्लड की शीशी गिर जाती है, जिसकी वजह से आसपास के डीमन उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जिनको युकियो तो अपने गन से मारे जा रहा था। पर वहाँ पर डीमन और भी आ जाते हैं जिनको युकियो अपनी गन से एक एक करके मार रहा होता है। उनको मारने के दौरान रिन उससे पूछता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी वहाँ पर डीमन आते जा रहे थे, जिनको युकियो मारने के दौरान कहता तुम एक डीमन हो और इसलिए तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट बन जाओगे। ये बात को सुनकर इन कहने लगा क्या तुम ये कह रहे हो कि डैड मेरी गलती से मारे गए। जिस बात पर युकियो कहने लगा था मेरे डैड की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डीमन किसी भी तरह से उन पर कब्जा नहीं कर सकते थे और तुमने कहा था जहाँ पर इन कह रहा होता आप कभी भी अपने आप को मेरा डैड मत कहना। जिसके बाद युकियो अपनी गन रिन की तरफ पॉइंट कर देता है, साथ ही उसको बताता अगर कोई उनकी कमजोरी होती तो रिन वो तुम ही होते, लेकिन तुमने मेरे डैड को मार दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन ने युकियो से कहा तुम ठीक कह रहे हो, मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे रियल में कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो। तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बताता तुम मुझ पर गन तानने की हिम्मत कर रहे हो, क्या हम भाई नहीं है। और सुनो मैंने हमारे डैड को नहीं मारा, अगर मुझे गोली मारने से तुम्हें अच्छा फील होता है तो मार दो। साथ ही साथ वो अपने डीमन सोर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता चलो मेरे पे शूट करो और वो काफी तेजी से भागते हुए युकियो के पीछे डीमन को मारने के लिए चला गया। रिन को ऐसा भागता देखकर युकियो को लगने लगा था कि रिन तो मुझको मार डालेगा। जिस पर रिन कहता मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा। तभी उसकी ऐसी बातों को सुनकर युकियो ने रिन से कहा डैड का लास्ट मोमेंट कैसा था। जो सुनकर रिन कहता एकदम कूल, पर वो लास्ट तक मेरे को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए, लेकिन मैं काफी स्ट्रांग बनूंगा ताकि मैं उनका इंतकाम ले सकूं। जिस पर युकियो सोचने लगा जहाँ पर उसके डैड बता रहे थे युकियो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें रिन को प्रोटेक्ट करना होगा। सोचने के बाद उसको बताने लगा मैं तुम्हारे जैसा ही फील करता हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है, पर वहाँ के स्टूडेंट अपनी क्लास की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो चुके। नेक्स्ट सीन में हम रिन के रूम को देखते हैं जहाँ पर युकियो भी आ जाता है, जो देखकर रिन हैरान हो गया। पर युकियो का कहना है मैंने जिद की और उन्होंने हमें एक ही कमरे में जगह दे दी। जो सुनने के बाद रिन को लगने लगा था मैं तो जेल में आ गया। पर कुछ देर बाद रिन एक मांगा पढ़ते हुए रोने के साथ करने लगा ये इतनी रुला देने वाली कैसी हो सकती है। लेकिन युकियो और रिन की ऐसी हालत को देखकर वो मांगा ले लेता है। जो देखकर रिन कहता है मांगा तो दे दो, मैंने अभी तक उसको पूरा नहीं पढ़ा है। जिस पर युकियो बताता तुम मेरी मांगा पर अपने गंदे आंसू गिराकर गंदा कर रहे हो, साथ ही तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। तभी रिन बोलता है एकदम बढ़िया, पर मेरे बगल में ये बच्चों की कहानियां कहाँ से आई। ये बात को सुनकर युकियो कहता है कि मैंने सोचा कि इस तरह की चीजें तुम्हारे लिए समझना आसान होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन गुस्से में
में कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेज पर बैठकर पढ़ाई करने में अच्छा नहीं? जिसके जवाब पर यूकियो बताता ये बात तो मेरे मन में आई नहीं थी, लेकिन क्या तुम एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहते? जिसके बाद रिन ने कहा मैं बनना चाहता हूँ। वो सुनकर यूकियो कहने लगता अब जब तुम्हारे पास खाली समय है तो तुमको क्लास के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जो कहने के बाद वो कहीं जाने की तैयारी करने लगा, जिसे देखकर रिन बताता तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर यूकियो का कहना है मुझे एग्जॉर्सिस्ट से एक लेटर मिला था जिसकी तहकीकात मुझे करनी है। ये सुनने के बाद रिन एक्साइटिंग होते हुए बताता एग्जॉर्सिस्ट से? यूकियो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, और क्या ये मेरे लिए किताबों में अपनी नाक रगड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जो सुनने के बाद यूकियो रिन से कहता तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम इस लेवल के डीमन का सामना नहीं कर सकते। लेकिन रिन उसकी परवाह ना करते हुए बोलता तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जो सुनकर वो ना चाहते हुए भी इसके लिए मान गया। तभी वो अपने पास से की निकालते हुए बताता यह सप्लाई स्टोर की है। यह 9 की में से एक है जिसे केवल एग्जॉर्सिस्ट ही ले जा सकते हैं। फिर वो उस की का यूज करने के साथ कहीं जाने लगा। कुछ देर सफर करने के दौरान वो गार्डन ऑफ हमारा तक पहुंच जाता है, जहाँ पर यूकियो रिन से कहता खैर मैं पहले सामान खरीदने के लिए अंदर जाऊंगा तो तुम फिर यहीं रुको। जो सुनकर रिन कहने लगता मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये बात को सुनकर यूकियो रिन को बताता केवल एग्जॉर्सिस्ट ही शॉप में एंटर कर सकते हैं, पर मैं वहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहूंगा। फिर वो जाने के दौरान कहता पर तुम किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद रिन बोरियत फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो भी ऊपर की ओर जाने लगा। और वो पहुंचने के दौरान वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम वहाँ पर काम कर रही एक लड़की को देखते हैं, जिसको देखकर रिन उसमें खो चुका। फिर वो अपने हाथ गलती से उस गेट पर टच कर देता है, जिसकी वजह से रिन पीछे हट गया, पर उसकी पावर से वहाँ का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ वो गेट भी टूट जाता है, जिसके शोर से लड़की उसको देख लेती है और वो उससे डरने लगी क्योंकि रिन एक डीमन है। जो सुनकर रिन गुस्से में कहता मैं डीमन? मैं कोई डीमन या कुछ भी नहीं हूँ। फिर वो उसके करीब आने लगा था, पर वो लड़की अपने आप को बचाते हुए कहने लगी मैंने तुमसे कहा था कि दूर रहो। उसी वक्त रिन उसकी प्रॉब्लम को देख लेता है। साथ ही उससे कहता क्या तुम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती? दूसरी तरफ यूकियो मेडिसिन हर्ब खरीद रहा था। साथ ही वो कहता अब सियोमी कैसी है? जिस पर सोपुनर बताती उसके पैर दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को उसकी हड्डियां या मसल्स में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, इसलिए मैंने तुमसे यहाँ पूछा। जिस बात पर यूकियो कहने लगा था क्या आपको लगता है कि इसमें कोई डीमन शामिल है? ये बात को सुनकर सियोमी की मोम का कहना है इसकी शुरुआत तब हुई थी जब उसकी ग्रैनी की डेथ हो गई। दूसरी तरफ रिन कह रहा था इसमें बदबू आ रही है और मेरी आंखों में भी पानी आ चुका। तभी सियोमी उससे बताती मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया डीमन। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन बोलने लगा तुम पहले मुझे डीमन कहती हो फिर मुझे से ही काम करवाती हो। जिस पर सियोमी कहती कि मुझे माफ करो क्योंकि तुमने मेरे को उस समय चौंका दिया था। लेकिन वो अपने हाथ बढ़ाते हुए उससे दोस्ती करने लगी थी, जिस पर रिन भी शर्माते हुए हाथ मिला लेता है। यहाँ तक कि सियोमी उससे कहने लगी थी ये गार्डन मेरी दादी का हुआ करता था, पर उनकी एक्सीडेंटली तौर पर डेथ हो गई। उनकी इस बात के दौरान उसका भाई आते हुए रिन से कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर रिन यूकियो से पूछता तुम इसे जानते हो? ये बात को सुनकर यूकियो उसको बताने लगा वो इस स्टोर की ओनर की बेटी है, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। फिर वो सियोमी को बताता यह मेरा बड़ा भाई है। जिसके बाद सियोमी की मॉम उससे कहने लगती वो तुम्हारे पैर पर एक बार नजर डालना चाहते हैं। पर यूकियो सियोमी का पैर देखकर बोलता रूट्स यह तो स्पिरिट बॉन्ड है, जरूरी है डीमन का काम होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सियोमी बेहोश हो गई। जिसके बाद हम सियोमी का ड्रीम वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैनी कहने लगती सियोमी जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तब हम रूट्स वाली फसलें बोते हैं और तुम्हें सचमुच में घास और फूल पसंद है। जो सुनकर सियोमी कहने लगती हाँ और मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ ग्रैंडमा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। दूसरी तरफ यूकियो कह रहा था डीमन उसकी एनर्जी को पैरों द्वारा खत्म करे जा रहा है। तभी हम सियोमी के ड्रीम की तरफ देखते हैं, जहाँ पर सियोमी अपनी ग्रैनी से कह रही थी अब हम कहीं पर बाहर जा सकते हैं क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं कि अब हम पूरी दुनिया में घूम पाएंगे। जिस पर ग्रैनी बोलते ठीक है चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्स में पूरी दुनिया घूमने लायक पैसे हैं। फिर हम अगले सीन में ग्रैनी की फोटो को देखते हैं जिसके सामने सियोमी रो रही थी। तभी ग्रैनी की आवाज आती है जो सियोमी से कह रही थी तुम्हें इस गार्डन को प्रोटेक्ट करना होगा। पर उसको मालूम हो चुका था कि वो आवाज एक फूल में से आ रही है जो उससे बोलती मैं एक फेरी हूँ गार्डन की, लेकिन मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है। ये बात को सुनकर सियोमी कहने लगी थी मैं तुम्हें अपनी एनर्जी दूंगी जितनी तुम चाहो। और कुछ देर बाद वहाँ पर रिन आते हुए बताता तुम इस समय गार्डन में क्या कर रही हो? जिसके जवाब पर सियोमी का कहना है मैंने सोच लिया कि मैं इस गार्डन की रक्षा करूंगी। जो सुनकर रिन वहाँ के फ्लावर पॉट को तोड़ने के साथ कहता कि तुम इस जगह पर अपने आप को क्यों बांध रही हो? उसकी इन हरकतों को देखकर सियोमी उसको रोकने के साथ याद करते हुए कहने लगी काश मैं वहाँ तक पहुँच गई होती, क्योंकि सियोमी जब अपने गार्डन में वापस लौटी थी तो उसकी ग्रैनी की डेथ हो चुकी। साथ ही उससे कहने लगती है अगर मैं बाहर जाने के बजाय अंगूर को ढकने में उनकी मदद की होती तो ग्रैनी मरती नहीं। जिसके बाद वो अपने आप को कोसने लगी थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन उसकी जगह पर अपने आप को देख पा रहा था, क्योंकि उसको मालूम था ये अपने पास में फंसी और खुद को ब्लेम कर रही है। उसकी ऐसी हालत को देखकर रिन ने सियोमी से कहा क्या तुमने कभी नहीं सोचा था पूरी दुनिया घूमने का? पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये उसको कैसे
कैसे पता? ये सारी बात रिन को सियोमी की मॉम से पता चली है। फिर वो कहता क्या तुम्हारे ग्रैनी तुमको यहाँ रखना चाहे कि नहीं? वो चाहेगी कि तुम पूरी दुनिया घूमो। ये बात को सुनकर सियोमी को अपनी ग्रैनी की बात याद आ गई, जहाँ पर वो कह रही थी कि ठीक है हम चलेंगे। ये सब सोचकर सियोमी रिन की बाहों में रोने लगी, क्योंकि वो लाचार थी, वो चल नहीं सकती थी। जिस पर रिन बताता इसे मेल पे छोड़ दो, मैं उन रूट्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊं। दूसरी तरफ यूकियो बोलता है इस हसीन लम्हों को बर्बाद करने के लिए मुझे माफ करना। पर उसे देखकर रिन कहता अरे तुम यहाँ कब आ गए? जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यूकियो सियोमी को हौसला देते हुए कहने लगा तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा ठीक कर दूंगा। जबकि वो डीमन उनको बताने लगा बड़े अफसोस की बात है कि तुम इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे। जो कहती वो डीमन सियोमी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, जिसको देखकर यूकियो रिन से मदद मांगने लगा। पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिन ने कहा है दोबारा कह सकते हो क्या तुम ये? जिस पर यूकियो ने दोबारा से कहा मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो सुनकर रिन अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए चला गया। पर वो डीमन चालाक था, क्योंकि वो सियोमी को बार बार बीच में ला देता है। दूसरी तरफ यूकियो ने कहा रिन तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, लेकिन उस डीमन को लग रहा था कि वो उस पर फायरिंग ही नहीं करेगा। लेकिन यूकियो ने शूट कर दिया और वो जाकर सियोमी को लग जाती है, जिसकी वजह से उस डीमन ने सियोमी को अपने आप से अलग कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका मौका पाकर रिन उसका वहीं पर खात्मा कर देता है। लेकिन सियोमी ने अपनी आंख खोल ली थी, साथ ही साथ वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो पा रही थी। तभी उसकी मॉम भी आ गई, जो देखकर रिन उसको हिट करने के साथ उनकी तरफ जाने को कहने लगा, जिसके बाद हम माँ और बेटी का प्यार देख पाते हैं। लेकिन सियोमी को तो गोली लगी थी, वो मरी क्यों नहीं? क्योंकि यूकियो ने नकली गोली का इस्तेमाल किया था। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक कर देना, और इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा।